दोस्तों कहते हैं ना कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते हैं। चलिए इसको लतियाते हैं, फिर हम आपसे बतियाते हैं। देखिए इसका कहना है, कहना नहीं है यार, चलो पहले हम आपको बताते हैं कि आखिर मुद्दा वो क्या है और क्यों ये बोल दिया और इतना क्यों बोल दिया और क्यों बोल रहा है इतना। उसके पीछे का जो रीजन है वो आपको वीडियो के बीच में पता चलेगा या फिर लास्ट में बताऊंगा। तो चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को यार लाइक कर देना और शेयर कर देना कि इस चूतिए तक मेरी जो वीडियो है वो पहुंच जाए, तभी इस वीडियो को बनाने का मकसद जो है वो पूरा होगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए खेसारी लाल यादव का एक गाना आता है सजनवा, जिसका बोल था सजनवा भजनवा गावेले रघुराई के। अब देखिए इस गाने को खेसारी लाल यादव गाते हैं और इस गाने को लिखे हैं प्रभु बिशुनपुरी। अब कहे दोस्तों तो इस गाने को चोरी करके गाया गया है, लेकिन इस गाने को चोरी के पीछे का असल रीजन क्या है, वो मुद्दा क्या है, वो हम बता दें पहले आपको। देखिए खेसारी लाल यादव को ये गाना देते हैं प्रभु बिशुनपुरी, जो कि खुद ये गाना गाया गया है पहले से और पूरा का पूरा गाना उठा करके खेसारी लाल यादव से गवा दिया जाता है। वीडियो लोकेशन की बात करें तो सेम जिस प्रकार से इस वीडियो में होता है उसी वीडियो में खेसारी लाल यादव को सेम वैसा ही करवाया जाता है। पूरा कहें तो पूरा डिट्टो कॉपी किया हुआ गाना है। अब देखिए इस गाने पे रोस्ट हो रहा है, रोस्ट करना भी चाहिए। इतने बड़े स्टार किसी छोटे कलाकार के गाने को उठा करके गा रहे हैं, कहीं ना कहीं उसके कैरियर को भाई ब्रेक लगा रहे हैं। लेकिन देखिए हमारे यूट्यूब के महान जो है ना, ये क्या बोले, हम इनको बहुत समझा दिए हैं लेकिन समझने का नाम ही नहीं लेते हैं। लेकिन इस बार कुछ इतना ज्यादा उल्टा बोल दिए हैं कि हमें लगता है कि हमारे साथ साथ आप सभी को भी इसका रिलाई करना चाहिए। तो चलिए हम देखिए बताते हैं कि किए क्या है। देखिए 2 दिन पहले इन्होंने एक वीडियो अपलोड किया है जिसमें खेसारी लाल यादव को बोलते हैं कि नाली का कीड़ा है, इसको उठा करके दही में डालो फिर भी ये नाली में चला ही जाएगा। मतलब कहें तो खेसारी लाल यादव को ये नाली का कीड़ा बोल रहे हैं। अब देखिए हम भी वीडियो बनाते हैं, हम भी खेसारी लाल यादव का सपोर्ट करते हैं और करते रहेंगे। जब तक ये चैनल चलेगा खेसारी लाल यादव का हम सपोर्ट करेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। अब देखिए खेसारी लाल यादव का सपोर्ट करने का मतलब यह नहीं है कि हम खेसारी लाल यादव के सपोर्ट में आकर के पवन सिंह के मां बहन करके चले जाए। और पवन सिंह को भाई ऐसे मैं कुछ कह नहीं सकता। देखिए दोनों स्टार का मैं सपोर्ट करूंगा अगर प्रोजेक्ट अच्छा रहा तो। अगर खेसारी लाल यादव का प्रोजेक्ट मुझे अच्छा नहीं लगा तो मैं खेसारी लाल यादव का भी विरोध करूंगा अपने इस चैनल पे। लेकिन देखिए इतना भी नहीं विरोध करूंगा जिस प्रकार से ये कर रहा है, खेसारी लाल यादव को खुलेआम गाली दे करके। भैया मतलब मजा नहीं आ रहा यार। अब देखिए सौरभ ऐश्वर्या, इसको याद होगा, सौरभ ऐश्वर्या वही सौरभ ऐश्वर्या जो खेसारी लाल यादव के सपोर्ट में आकर के राजन सिंह मुकुट का बैंड बजा के रख दिया था। अब देखिए वही राजन सिंह है जो कि प्रशासन का मदद लिया, कुछ न्यूज चैनल वालों को लेकर के आया और बोला कि जान से मारने की धमकी मिल रहा है सौरभ ऐश्वर्या, ये वो फलाना ढिमकाना बहुत कुछ। भाई तुम कैसे भूल गए कि खेसारी लाल यादव वो भोजपुरी के इतने बड़े धरोहर कहें, खेसारी लाल यादव को कहें, पवन सिंह को कहें, रितेश पांडे को कहें, प्रमोद प्रेमी को कहें या फिर दिनेश लाल यादव को कहें। देखिए सारे भोजपुरी इंडस्ट्री के एक अलग ही फ्लेवर अंदाज वाले ये सब कलाकार हैं। अब देखिए किसी का विरोध करने का मतलब ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट आना और उनको गाली देना, उनको मतलब रोस्ट के नाम पे कुछ भी कह के चले जाना। भैया मतलब इतने बड़े यूट्यूबर हो तो इतना तो समझ होना चाहिए कि किसको क्या बोलना है। अब देखिए हम छोटे यूट्यूबर भैया, साफ क्लियर हम आपको बता दें कि छोटे से यूट्यूब चैनल से हम अपना वीडियो बनाते हैं और शुरुआत कर रहे हैं, लेकिन इतना भी ज्यादा कंट्रोवर्सी हम नहीं करेंगे। बहुत से लोगों को कहना है कि कंट्रोवर्सी करो वीडियो पे व्यू आएगा, लेकिन इसको देखने के बाद वाकई लगता है कि जो लोग बोलते हैं वो कहीं ना कहीं प्रमाण हुआ है। अब देखिए इसके वीडियो पे देखिएगा कि बहुत से आपको कंट्रोवर्सी देखने को मिलेंगे। पवन सिंह और खेसारी लाल यादव जब मिलाप हुआ था फिल्म फेयर अवार्ड में, तो सबसे ज्यादा अगर किसी का पेट खराब हुआ था, दिमाग खराब हुआ था, तबीयत खराब हुआ था तो वो था राजन सिंह मुकुट। उसके बाद हम आपको बता दें अक्षरा सिंह के कंट्रोवर्सी को लेकर के आए तो उस पर भी इसको बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी क्रिएट किया, मिर्च मसाला मार करके वीडियो लाया जिसपे अच्छे खासे व्यू इसने बिटोर लिए। लेकिन दोस्तों हम आपको बता दें कि इतना भी कंट्रोवर्सी ना करें कि किसी स्टार को, किसी अपने भोजपुरी के धरोहर को बुरा लग जाए। अगर वो है तो हम है या फिर तुम हो, अगर वो नहीं है तो हम तुम कुछ भी नहीं है। अगर कल को उनका प्रोजेक्ट बंद हो जाए तो वीडियो बनाना कहां वीडियो बनाओगे, किस पे बनाओगे। बीच में जब खेसारी लाल यादव और पवन सिंह का कंट्रोवर्सी बंद हुआ था तो इन जैसे लोगों का चूल्हा दुकान सब बंद हो गया था। अब देखिए इसको समझाने का तो भैया हमारे पास कोई ऑप्शन है ही नहीं। हमने जितने भी वीडियो बनाए हैं इसके ऐसे वीडियो पे वीडियो बना के मतलब आप सबके बीच में रखा है, लेकिन पता नहीं इसके पास पहुंचता है या फिर नहीं पहुंचता है। फिर पहुंचता है तो वो इन सब बातों को इग्नोर कर देता है, पता नहीं। अब देखिए वीडियो देख के आपको क्या लगा कि इसका रिलाई करना चाहिए या फिर उसको ऐसे ही छोड़ देना चाहिए पागल कुत्ता समझ के, आप लोग हमें कमेंट करके बता देना। कि जो वीडियो बनाने का हमारा मकसद था, इस मकसद यह था कि खेसारी लाल यादव को जितने भी उल्टे सुल्टे शब्द बोले हैं
इस वीडियो के द्वारा राजन सिंह मुकुट का ज्ञान जो है, ज्ञान का पिटारा खुल जाए और कुछ भी कहने से पहले 10 बार सोचे कि किस कलाकार को क्या बोलना है। और भोजपुरी कलाकार को भैया मतलब ऐसे समझ लिया है सब कि घर के मुर्गी दाल बराबर के बराबर। चलिए बाकी हम इस पे कुछ नहीं बोलेंगे, आप लोग कमेंट करके हमें बता दीजिएगा कि क्या ये सही कर रहा है या फिर मैं गलत कर रहा हूं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय भोजपुरी।